है कि करंट में ये हमारा जो आया है बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है। काफी दिनों से बच्चे को इंतजार था कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा, और सारे बच्चे एकदम जान जी लगाकर बिहार पुलिस में लगे होंगे, मेहनत करते होंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता होगा कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, बिहार पुलिस में पूछा क्या जाता है, कितना नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है आपका, कितना नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है, कितना नंबर का आपका साइंस से क्वेश्चन आता है, कितना नंबर का आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आता है। ये बात बच्चे को 99% यदि बच्चे को पता चला नहीं पता होगा, क्योंकि वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिलेबस नहीं पता होगा। जब तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता है कि कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता है, तो आप तैयारी ही क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तैयारी? आप बोलोगे सिलेबस क्या सर, आप पिछले साल से मास्टर लोग कुछ भी आपको समझा रहा है कि यहां से 75 नंबर का ये पूछा जाता है, 25 नंबर का ये पूछा जाता है, 10 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, 5 नंबर का हिंदी पूछा। आप पिछले बार की बिहार पुलिस का देख लो तो हिंदी आपको मात्र 2 नंबर का पूछा गया था, लेकिन इस बार 2023 में जो है बिहार पुलिस ने अपने सिलेबस में बहुत चेंज किया है। क्या किया है चेंज सर? तो यदि हम पहले हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन रहता है, ध्यान समझना, हिंदी की यदि आपका जो बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 15 नंबर का। कितना नंबर का रहता है? 15 नंबर का रहता है। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन रहता है बिहार पुलिस में वो रहता है आपका 9 नंबर की। अगर हम करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स का जो आपका क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में वो रहता है 9 नंबर का। यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है टोटल मार्क्स रहता है आपका 10 नंबर का। यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका 7 नंबर का। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स पूछा जाता है आपके एग्जाम में 9 नंबर का। यदि आप बायोलॉजी की बात करोगे, देखो बायोलॉजी एक ऐसे चैप्टर है जो कि अपना आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी एक ऐसे है जो एग्जाम के पैटर्न को, यानी क्वेश्चन के पैटर्न को ही जो बदल देता है, क्योंकि इतना डिटेल्स बायोलॉजी में जाने लगा है कि मत पूछो। इसीलिए बायोलॉजी को थोड़ा आप लोग केयर से पढ़िए। यदि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है टोटल रहता है आपका 8 मार्क्स का। यदि आप ज्योग्राफी की दुनिया में जाना चाहोगे तो ज्योग्राफी की यदि बात करें तो ज्योग्राफी का आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का जो आपके एग्जाम में रहता है वो रहता है टोटल 10 मार्क्स का। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का आपके एग्जाम में रहता है 3 नंबर का। अब एक सब्जेक्ट आता है आपके सिलेबस से आउट ऑफ रहता है, वो सब्जेक्ट होता है आपका जनरल अवेयर्स। जनरल अवेयर्स के अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स रहते हैं 11 नंबर के। यानी ये देखा जाए तो इसे आप जब कैलकुलेट करोगे ये टोटल में टोटल आपको बनते हैं 100 मार्क्स का। और यही 100 मार्क्स अभी 2023 में जो बिहार पुलिस ने अपना सिलेबस बनाया है यही सिलेबस है। फिर से देखो, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका 15 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, इंग्लिश में आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, करेंट अफेयर में 9 नंबर का रहता है, मैथ में आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स में आपका 7 नंबर का पूछा जाता है, केमिस्ट्री में आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, बायोलॉजी में 5 नंबर का पूछा जाता है, हिस्ट्री में 8 नंबर से पूछा जाता है, ज्योग्राफी में 4 नंबर से पूछा जाता है, पॉलिटी में आपको 10 नंबर से, इकोनॉमिक्स में 3 नंबर से पूछा जाता है, और जनरल अवेयर से आपको 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल ये उठता है कि सर हम इसको पढ़े कैसे? आपको डायरेक्ट जब आप कहीं कंपटीशन की दुनिया में जाते होंगे पढ़ने के लिए तो आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता होगा बाबू रे 70 से 75 नंबर का आपको जीके जीएस पता पूछा जाता है। लेकिन आप यकीन मानना, आप जाना क्लास में उस मास्टर से पूछना, क्या सर 70 से 75 नंबर का यदि आपको 70 से 75 नंबर का यदि आपको जीके जीएस पूछ रहा है तो हमें यह बता दो उसमें जो है ज्योग्राफी कितना नंबर का पूछा जाता है, पॉलिटी कितना नंबर का पूछा जाता है। ये बात जब मास्टर को नहीं पता है तो बच्चे को क्या बताएगा? बच्चे बस जा रहे हैं कंपटीशन की दुनिया में तैयारी कर रहे हैं, चलो कुछ भी होगा, एकदम बैग टांग के जा रहे हैं, कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। भाई मेरे ये कंपटीशन है, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है जो 3 महीना भी बचा, चलो उठे सूत उठे जाके एग्जाम दे दिए और ये बिहार बोर्ड है ऐसे भी पास कर देगा। ये बेटा कंपटीशन का दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे पीछे आदमी आपको पड़े हुए। ये समुद्र है, जब आप एक गिलास पानी निकालोगे ना तो आपको अस्थाई कहीं मिलेगा, कहीं आप खड़ा होने के लायक बनोगे। इसीलिए इसमें कड़ी मेहनत करना होता है। मेहनत करने से जॉब नहीं होता, आपको उस चीज के बारे में समझना होगा कि सर ये
हमें जो एम है, जैसे आप बिहार पुलिस, आपका एम होगा बिहार पुलिस, तो आपको बिहार पुलिस में सबसे बड़ी बात होता है आपको सिलेबस आपको जानना होगा कि बिहार पुलिस में सिलेबस क्या है, कैसे पढ़े कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख रहे हो वैकेंसी कितना लेट आ रहा है, कितना वैकेंसी बिहार सरकार लेट दे रहा है, और बच्चा जो है 23,000, 24,000, 21,000, 22,000 फॉर्म निकलता है, बच्चा जो 10 लाख 15 लाख डालता है। अब एक बात बताओ, अगर 10 लाख 15 लाख बच्चा आपका एग्जाम में फॉर्म डालता है, क्या उसमें से ऐसे 20 से 25,000 भी बच्चे नहीं हुए जो पढ़ने वाले होंगे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, उसमें तो 20 से 25,000 बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले। आप बताओ उस 20 से 10 लाख वैकेंसी में उस 20 या 25,000 बच्चा का सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा? अब तो जो बच्चा पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहना क्या चाहते हो? तो पहले किसी भी चीज को, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करो, एनीवे कंपटीशन की दुनिया में किसी चीज की तैयारी करो, सबसे पहले अपना एक एम बनाओ। एम ये बनाओ कि हमें इसी चीज पे काम करना है, फुल्ली इसी चीज पे काम करना है, तब आपकी सक्सेस की राह चलेगी। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे खरगोश और कछुआ में जब रेस लगा था, तो दोनों के माइंड में यही था कि हमें रेस जीतना है। दोनों ने रेस शुरू किया। खरगोश ने सोचा ये छोटी सी जीव है, ये धीरे धीरे चलेगा और हम फास्ट चलने वाले से, उसे अपने आप पे घमंड था। घमंड क्या था? वो जो है फास्ट चला, लेकिन वो थकावट हो गया। थकावट के कारण बेचारा विश्राम करने लगा। पता चला कि कछुआ आगे जाके रेस जीत लिया। तो रेस छोटा हो या बड़ा उससे बात नहीं है, जीतने का मजा तब आता है जब सामने वाला आपका क्या हो, मुकद्दर अच्छा हो। तो कहने का सिद्धांत यह हुआ कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो, उस चीज पे एम बनाओ, उसके बारे में पहले डिटेल जानो कि सिलेबस में आपका पूछा क्या जाता है, कितना ना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस चीज पे आप ज्यादा नहीं। आप 3 मंथ काम करो, और 3 मंथ काम करो। जो व्यक्ति आपका 3 साल 4 साल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उस व्यक्ति को आप सिर्फ 3 मंथ में आप पीछे छोड़ दोगे। आपको यकीनत ना है तो आप शुरू करके देखो। जो व्यक्ति 4 साल 5 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, और आप 3 महीना में यदि आप उस चीज को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, तो आप बस 3 महीना उस चीज पे काम करो। आपके संग बेहतर परफॉर्मेंस को, आप कोई भी एग्जाम में बैठो, आपका वहां से रिजल्ट 100% में 100% आपका रिजल्ट होगा। बाय द वे, आपकी ईमानदारी होना चाहिए 3 मंथ का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको समझाया कि बिहार पुलिस में सिलेबस ये पूछा जाता है। ये हो गया आपका टोटल 100 मार्क्स का। सवाल ये उठता है कि सर आप क्या हमें पढ़ाओगे? तो बेटा हम जो पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे इंग्लिश 9 मार्क्स का प्लस हिंदी 15 नंबर का। आप इस एग्जाम में, यही बिहार पुलिस ही नहीं, दुनिया की कोई भी एग्जाम में बैठो, यदि आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, तो बिना सोचे हुए सिर्फ मेरा क्लास यदि आप देख लो, तो उसमें आप 100 में 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि 99% आप उस क्वेश्चन को टिक करके आओगे। बच्चा का, बिहार पुलिस की खास करके यदि हम बात करें, तो बच्चा को जो सिलेक्शन रुकता है, वो रुकता है बेटा मेन इंग्लिश की वजह से। किसकी वजह से रुकता है? ये आपको देखने में लगता होगा 9 नंबर है, लेकिन यही 9 नंबर के कारण ही बच्चा 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है। तो मेन सिलेक्शन जो आपका रुकता है, वो रुकता है इंग्लिश की वजह से। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस को, हमने आपको एक बेहतरीन जो न्यू सिलेबस बिहार बोर्ड ने अपडेट किया था, बिहार पुलिस ने, उस सिलेबस को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और यकीनत करते हैं कि आप लोग इस चीज पे जरूर काम करते होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।